अभी जैसे हम प्रभु पादशकम और गुरुवाष्टकम कर रहे हैं, तो आज वही जी को ये वाला कीर्तन श्रवण कराएंगे, सभी ध्यान से वो पाठ करेंगे। करिए, शुरू करें। ओम ज्ञान तिमिरं से ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरु विष्णु पार्षद श्री श्रीमती भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। इसके पश्चात आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम अपना कीर्तन करेंगे श्री प्रभुपाद दशकम। इसको इसकी रचना की है श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। सुजनार बुधराधित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदा भयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। भजनोर्जित सज्जन संघ पतिम पतिताधिक कारुणिक गति गति वंचित वंचिका चिंत पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। अति कोमल कांचन दीर्घ तनु नेन्द्रित हेमा मृणाल मदनार्बुद वन्दित चन्द्रपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। निज सेवक तारक रंजीवितुम विधुताहित हूँ कृत सिंहवर वर्णागति बाल शांत पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। विपुलीकृत वैभव गौरभुवम् भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् दयनीय अर्पित गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। गौर जनाश्रह विश्वगुरुम् गुरु गौर किशोर दास्य परमाधृत भक्ति विनोद पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। रघुरूप सनातन कीर्तिधर धरणी तल कीर्तित जीव कवि कविराज नरोत्तम सांख्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम्। दया हरि चेतन मूर्तिधर धरणी भरहारक गौर जनकाधिक वात्सल स्नेह पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। शरणागत किंकर कल्पतरु तरुधीकृत धीर वदान्यवरु वरदेन्द्र गणार्चित दिव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। परहंस वरम परमात्म पतितो धरणे वेतयति यतिराज गणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वृषभानुसुता दयितानुचरम् चरणाश्रित रेणुधर समम्
महदद्भुत पावन प्रतिपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव तो हरे कृष्णा। बहुत हरे ही कृष्ण। सुंदर, हाँ, बहुत ही सुंदर रूप से माता जी ने कीर्तन किया। बस जाएंगे तो पाठ पर बताया कि ये जो कीर्तन है प्रभुपाद दशकम है। इसका मतलब हमारे जो, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो ये जो प्रभुपाद दशकम है, ये इसमें प्रभुपाद जी की महिमा बताई है बड़े ही सुंदर रूप से। फर्स्ट स्लाइड जो प्रभुपाद दशकम की है वो खोलें। तो यहाँ पर बताया कि इसमें जैसे हम सुन रहे थे कल गुरुवाष्टकम, यहाँ पर गुरुदेव की महिमा कीर्तन 8 श्लोकों के माध्यम से किया गया। उसी प्रकार से ये जो कीर्तन है, ये कीर्तन क्या है, इसमें 10 श्लोकों के माध्यम से इस कीर्तन को किया गया। अभी इसमें देखो, एक बड़ी सुंदर ये कीर्तन को ध्यान से पढ़ें। पहली लाइन जरा ध्यान से पढ़ें। सुजनार बुधराज युग धर्म धुरंधर पार। अब कहाँ पर खत्म हो रहा है? वरम पे। और फिर उसके बाद देखो, वरदा भय दायक पूज्य पद। अब वर से ही वो फिर शुरू हो रहा है कि ऐसे ही अगले अगर अब अगले श्लोक में देखें तो गतिम पर समाप्त हो रहा है और गतिम से ही, गति से ही शुरू हो रहा है। बड़ा सुंदर ये कीर्तन है। तो हमारे एक आचार्य हुए श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उन्होंने इसको लिखा। बड़ा सुंदर एक कीर्तन, माता जी ने बड़े अच्छे से इसको गाया। तो एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जो कीर्तन करते हैं हमारे मंदिरों में, एक तो मैं क्षमा चाहूंगा, आज मैं किसी कारण से वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा, थोड़ा मजबूरी है। तो लेकिन जो भक्त कर सकते हैं वो जरूर ऑन करें। तो ये जो हम जो कीर्तन करते हैं, अभी हम सुनेंगे आगे की क्लासेस में कि ये जो कीर्तन हम लोग करते हैं, तो समय के अनुसार, जैसे सुबह के समय हम जो कीर्तन करते हैं, दोपहर के समय हम जो कीर्तन करते हैं, शाम के समय जो हम कीर्तन करते हैं, तो उसके अलग अलग राग होते हैं। जब हम कीर्तन वाली क्लास को करेंगे तो उसको बताएंगे। तो जब हम सुबह इस प्रभुपाद दशकम का कीर्तन करेंगे तो उसकी, तो इस प्रकार से रहता है। तो अभी बड़ा सुंदर ये कीर्तन। तो अभी आगे हमने जो कल की क्लास में श्रवण किया था आरती के विषय में, और बड़ा सुंदर जो है उसको ने सुना कि एक साधक जो है, भक्त जो है, उनको किस प्रकार से जो है अपने घर में, ये जो मठ में रहते हैं, वो किस प्रकार से जो है आरती को करना चाहिए। इस क्रम को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो अ, अभी उसी में लोग, जैसे कल हमने श्रवण किया था, तो अभी प्रणाम मंत्र हम लोग करेंगे। सभी लोग अनम्यूट कर ले। सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमला
श्री गुरून् वैष्णवांश्च वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च संकर्षणकारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोदशायि सङ्कर्षणाकारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोभिदशायि शेषश्च यशांशतदा स नित्यानन्दकार्यः शेषस्य यशांस्कला श्रीकृष्ण स श्रीराम नित्यानन्द शरणं शरणं शरणमस्तु नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने नाम्ने गौरवते नमः वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च वृन्दाय तुलसीदेवाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः कृष्ण कृष्ण भक्ति भक्ति प्रदे प्रदे देवी प्रदे देवी सत्यवते सत्यवते नमः नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि शिवासादि गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 सभी कर लेंगे। कल हमने जैसे श्रवण किया था आरती के विषय में और किस प्रकार से हमें आरती के क्रम को करना चाहिए। सुबह मंगल आरती से हमने शुरू किया, तो अभी हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हमें राधा माधव गौड़ी मठ से वो ये आगे हमें श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा धनुतराम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी आ रही है। रिद्धि दीदी, ये आपने यस कर दिया है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक ठीक है। आज हमारी गौड़ीय विज्ञान जो भक्ति सदाचार की क्लास है वो 7th नंबर क्लास है। तो कल हमने श्रवण किया था। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना नितिन प्रभु? हाँ जी ठीक है। जो हाँ, भक्तों से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। तो हम भोग और प्रसाद के विषय में सुना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इनमें मतलब कितना ही बताते जाओ, ऐड ऑन होता रहता है, ऐड ऑन होता रहता है। लेकिन हमने वो वाली बातें सुनी भोग और प्रसाद की जो हम फॉलो हमें फॉलो करना चाहिए कम से कम।
तो इस प्रकार से हम आरती के विषय में सुन रहे हैं कि 3 प्रकार की आरती मठ में होती है, मंगल आरती, भोग आरती और संध्या आरती। मंगल आरती सुबह 4 या 5 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय होती है। भोग आरती दोपहर 1 बजे जब भगवान को भोग लगाने के बाद, अपराह्न दोपहर का भोग। और संध्या आरती शाम को सूर्य अस्त जो समय होता है 6 या 7 बजे के करीब तब होती है। फिर आगे हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से मंगल आरती के विषय में, कि पहले मंगल आरती में गुरु जी की आरती होती है, फिर राधा कृष्ण जी की आरती होती है। सबसे सुबह उठते ही सबसे पहला नियम ये होता है हमारा मंगल आरती में। और मंगल आरती में गुरु जी को पहले उठाया जाता है और उनको आचमन कराया जाता है। आचमन कराना आपको बता चुके हैं कैसे कराते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, राधा कृष्ण को भी उठाया जाता है और आचमन कराया जाता है। सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले गुरु जी, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, राधा कृष्ण, इस प्रकार से। भावना भी हमने बता दी थी कि इसमें भावना क्या छिपी हुई है। एक सेवक अपने गुरुजी से पहले उठेगा और गुरुजी के लिए सारी वस्तुओं को उनकी सेवा के लिए रखेगा। फिर गुरुजी के साथ वो नित्यानंद प्रभु की सेवा करेगा। नित्यानंद प्रभु के साथ फिर महाप्रभु को उठाएगा। फिर गुरुजी के साथ वो किसको उठाएगा? राधा और कृष्ण को। इस प्रकार की भावना हमने यहाँ सुनी थी। आगे हमने सुना था कि गुरुजी की आरती जब हम करने जाएंगे तो उसमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रणाम करना होता है गुरु जी को, वैष्णवों को, गुरु परंपरा को दंडवत प्रणाम करना होता है। और फिर प्रणाम करने के बाद सबसे पहले हम जय ध्वनि देते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री श्री राधा माधव जी की जय। सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानु गुरु परंपरा की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस प्रकार से हम लोग जय ध्वनि देंगे। पहले प्रणाम करेंगे दंडवत, फिर जय ध्वनि देंगे। जय ध्वनि का मतलब भी हमने सुना था कल कि क्या भावना रखते हैं हम कि गुरुवर्ग राधा कृष्ण आप लोग मेरी इंद्रियों पर जय प्राप्त कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार की भावना हमने सुनी थी। नित्य लीला प्रविष्ट शब्द का भी सुना था कि जो गुरुजी अब कहाँ चले गए हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए हैं। वो लीला कैसी है? नित्य, जो हमेशा रहती है। ओम विष्णुपाद का मतलब भी सुना था कृष्ण के चरणों में। और अष्टोत्तर शत मतलब 108 श्री से युक्त जो है। श्री मतलब उनके जो गुण हैं, जो उन्होंने लीलाएं करी, वो 108 गिनकर, इसलिए एक अष्टोत्तर शत श्री बोला जाता है। ये हमने सुना था। फिर आरती का शुभ आरंभ हो जाता है। आरती की क्या विधि है वो हम बाद में सुनेंगे। अभी हम सुन रहे हैं कि कौन कौन सी आरती करी जाती है। तो मंगल आरती में सबसे पहले गुरु जी की आरती होती है, जिसका नाम क्या है? श्री गुरुवाष्टकम। अष्टकम मतलब 8। गुरु जी के विषय में 8 पुण्य श्लोक। इन 8 श्लोकों में गुरु जी की वंदना करी गई है। तो क्या कह रहे हैं? पहले श्लोक की व्याख्या हम सुन लेते हैं। हम आरती तो गाते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब नहीं पता तो ज्यादा लाभ नहीं होगा।
तो उसकी भावना कम से कम पता होनी चाहिए कि क्या भावना है उसमें। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, संसार रूपी दावानल से संतप्त लोगों की रक्षा के लिए जो करुणा के घने मेघ स्वरूप होकर कृपा वारी वर्षण करते हैं, मैं उन्हीं कल्याण गुण निधि श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो पहला श्लोक क्या कह रहा है? संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरण अरविंदम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये संसार जो है इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? दावानल, एक एक ऐसा जंगल जिसमें आग लग गई है। जब जंगल में आग लग जाती है ना, उसको फायर ब्रिगेड कभी भी बुझा नहीं सकती, बड़ी खतरनाक आग होती है। उसको उस आग का नाम होता है दावानल। और वो कब बुझ सकती है? जब बहुत घनी बारिश, घन घोर, कहीं घंटों तक, कई दिनों तक बरसे, तब जाके वो जंगल की आग शांत होती है। क्योंकि जंगल में पेड़ ही पेड़ होते हैं, एक पेड़ दूसरे पेड़ को आग पकड़ाता है, ऐसे ऐसे आग फैलती रहती है। तो इस संसार की तुलना किससे कर दी? ऐसे जंगल, दावानल से, जंगल जिसमें आग लगी है। और वो आग कैसे बुझेगी? कौन सी बारिश से? बड़ी घनघोर होनी चाहिए, बड़े सारे मेघ होने चाहिए, और कई घंटों तक बरसे। तो उसी तरह से कह रहे हैं गुरु जी के बारे में कि गुरु जी मैं संसार में फंस गया हूँ, यहाँ पर आग लगी पड़ी है। कौन सी आग? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेश आते रहते हैं। मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, हमेशा दुखी रहता हूँ, कार्य अच्छे अच्छे करता हूँ फिर भी रिजल्ट कुछ और आ जाता है। तो इस प्रकार से, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं संसार रूपी दावानल से संतप्त, मतलब जो संसार रूपी दावानल में फंस गए हैं, उनकी रक्षा के लिए गुरुजी आप किस रूप में आते हैं? करुणा के रूप में। वो करुणा क्या है? बादल की तरह। और अपनी करुणा बरसाकर, मतलब बारिश बरसाकर आप क्या करते हैं? मेरे को, मेरे, जो मैं तप रहा हूँ इतना, संसार में दुख को प्राप्त कर रहा हूँ, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करते हैं अपनी करुणा को दिखलाकर, प्रदान कर। तो मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में वंदना करता हूँ। इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यान मनस रसेन रोमांच कंपा श्रुत रंग भजो वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। कह रहे हैं संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा उन्मत्त चित्त श्रीमन महाप्रभु के प्रेम रस में जिनके रोमांच, कंप और अश्रु तरंग उद्गत होते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पे कौन सी महिमा कह रहे हैं? दूसरे श्लोक में गुरु जी की महिमा बता रहे हैं, महाप्रभु से उनको संबंधित बताकर। पहले तो बताया कि कैसे वो संसार में फंसे हुए जीवों पर कृपा करते हैं। फिर दूसरा, कैसे वो महाप्रभु की लीला में सेवा करते हैं, हम बता रहे हैं। कह रहे महाप्रभु की लीला में आप क्या करते हैं? संकीर्तन, नृत्य, गीत, वाद्य मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब के माध्यम से आप क्या करते हैं? प्रेम रस में, जो महाप्रभु का प्रेम रस है, उसमें निमज्जित मतलब डूब जाते हैं। और उसमें डूबने के कारण आपके शरीर में कभी रोमांच, कभी कंपन होता है। रोमांच मतलब बालों का खड़ा हो जाना, कंपन मतलब शरीर कांपने लगना, अश्रु मतलब आंखों से अश्रु बहना। तो इस प्रकार के लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं। इस प्रकार से गुरु जी की वंदना करते हैं। फिर कह रहे हैं
श्री विग्रह हारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुंजितो अपि वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। जो श्री भगवत विग्रह की नित्य सेवा, श्रृंगार रस उद्दीपक, तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा अनुगत भक्त जन को नियुक्त करते हैं, मैं उन्हीं गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। अब सबसे पहले तो वध जीवों पर कृपा की बात बताई। दूसरे श्लोक में बताया कैसे महाप्रभु की लीला में आप सेवा करते हैं, संकीर्तन में कभी नृत्य करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी वाद्य यंत्रों को, मृदंग को बजाकर, करताल को बजाकर, और फिर महाप्रभु के जब कीर्तनों में होते हैं तो आप प्रेम रस में, जो प्रेम है उसमें डूब जाते हैं। फिर अगले श्लोक, तीसरे श्लोक में राधा कृष्ण की लीला में कैसे सेवा करते हैं वो बता रहे हैं। कह रहे आप, पहला पॉइंट बताया, भगवान के जो विग्रह हैं उनकी हमेशा नित्य सेवा करते हैं। कैसे? उनको भोग लगाकर, उनकी आरती करके, उनको प्रणाम करके, उनकी मठ में जो ब्रह्मचारी रहते हैं या मठ में जो भक्त रहते हैं उनकी सेवा करके, इस प्रकार से भगवान के विग्रह की आप सेवा करते हैं। दूसरा कह रहे हैं श्रृंगार रस उद्दीपक, तरह तरह की वेश रचना। श्रृंगार रस मतलब मधुर रस, जिसमें ललिता, विशाखा आदि सखियां और राधा रानी सेवा करती है। तो आप उस रस में क्या करते हैं? वेश रचना, ठाकुर जी की जो वेशभूषा है, श्रृंगार रस के समय कैसे वो कपड़ों को धारण करते हैं, आप उसकी रचना करते हैं। और श्री मंदिर के मार्जन, भगवान का जो मंदिर है उसकी सफाई आदि आदि, मतलब ऐसी बहुत सारी राधा कृष्ण की जो सेवाएं हैं आप उसको उसमें नियुक्त रहते हैं हमेशा। और फिर आगे क्या करें, अपने भक्त जनों को भी उसमें नियुक्त कर देते हैं। तो गुरुजी केवल अकेले सेवा नहीं करते, गुरुजी अपने आश्रित जो उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, उनको भी इन सेवाओं में लगाते हैं। किसी को देखते हैं कि भी हाँ, ये भक्त कीर्तन बड़ा अच्छा कर सकता है, तो उनको कहते हैं तुम भगवान के लिए कीर्तन करो। किसी को देखते हैं कि तुम कथा बहुत अच्छी कर सकते हो, भगवान के लिए तुम कथा करो। किसी भक्त को देखते हैं कि तुम भगवान के विग्रहों को अच्छे से सेवा कर सकते हो, भोग लगाना, आरती करना, तो तुम पुजारी की सेवा करो। किसी को देखते हैं कोई मठ की मैनेजमेंट संभाल सकता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर सकता है, उसको कहते हैं तुम ये करो। तो ये सारी सेवाएं कौन देता है? गुरु जी। भगवान तो हमें डायरेक्ट नहीं बोलते, तो गुरु जी खुद ये सेवा भी करते हैं और अपने भक्तों को भी ये सिखलाते हैं, उस राधा कृष्ण की लीला में लेकर जाते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं चतुर्विध श्री भगवद प्रसाद स्वादन तृप्तन हरिभक्त संघान कृतवै तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। क्या अर्थ है? पहले हमने सुना कैसे गुरुजी संसार में फंसे हुए जीवों पर कृपा करते हैं। दूसरा हमने सुना कैसे गुरुजी का महाप्रभु की लीला में सेवा में नियुक्त रहते हैं। तीसरा हमने सुना राधा कृष्ण की नित्य लीला में वो कैसे नियुक्त रहते हैं और अपने भक्त जनों को भी उसमें नियुक्त करते हैं। अब चौथा क्या कह रहे हैं? जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को चरवय, तुष्य, लेह और पेय, इन चतुर्विध रस समन्वित सुस्वादु महाप्रसाद अन्न द्वारा परितृप्त कर, अर्थात प्रसाद सेवन के द्वारा प्रपंच नाश और प्रेम आनंद का उदय करवाकर स्वयं तृप्ति लाभ करते हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को चार पद चतुर्विध रस समन्वित सुस्वादु, हाँ, गुरु जी क्या करते हैं? हमने अभी भोग और प्रसाद के बारे में सब कुछ सीख कर आए। तो गुरु जी क्या करते हैं? हमारे माध्यम से हमें आगे कर कर ठाकुर जी को भोग लगवाते हैं, और जब भगवान उसको प्रसाद बना देते हैं तो गुरु जी फिर सबसे पहले उसे ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद जो बच जाता है वो क्या है? महाप्रसाद। कह रहे उस सुस्वादु महाप्रसाद को
आप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं और उस प्रसाद को जब भक्त पाता है उसकी सेवा करता है। देखो, जब हम लोग प्रसाद खाते हैं ना, तो हम प्रसाद खाने को खाना शब्द नहीं बोलते। हमारे यहाँ ये शब्द नहीं बोला जाता कि हमने प्रसाद खा लिया। हम कहते हैं प्रसाद सेवा कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रसाद क्या है? भगवान। और प्रसाद को ग्रहण करना मतलब भगवान की सेवा करना। तो कह रहे हैं गुरु जी जब महाप्रसाद को हमें देते हैं तो उससे दो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। क्या होती है? एक तो हमारे अनर्थ चले जाते हैं, प्रपंच नाश, मतलब इस संसार का नाश हो जाता है। हमारे जो अनर्थ, बुरी चीजें हमारे हृदय में बैठी हुई हैं वो चली जाती हैं। और दूसरा, प्रेम आनंद का उदय हो जाता है। मतलब राधा कृष्ण और महाप्रभु की लीला में जो प्रेम का आनंद मिलता है वो हमें मिलने लगता है। तो महाप्रसाद को पाने से एक भक्त के जीवन में दो चीजें एक साथ होंगी। क्या होगी? एक तो उसके अनर्थ, बुरी आदतें जाएंगी। दूसरा, भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर चौथे श्लोक में बोला। और यहाँ पे चार शब्द आए: चरवय, तुष्य, लेह और पेय। ये जो ये ये चार प्रकार के रस होते हैं। ये भोजन जब बनाते हैं तो चार अलग प्रकार के रस होते हैं भोजन में। वो कुछ भोजन आते हैं चरवय के अंदर, चबाने के अंदर। कुछ आते हैं चुस्से, मतलब चूसने। कुछ आते हैं लेह, लेह में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। और पेय मतलब पीने में। तो कल मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चरवय ये मतलब वो चबाना। नहीं है शायद, वो चबाना और जो भोग हम करते हैं शायद, क्या खाना करे? पीना चबाना। वो जैसे हम सुनते नहीं थे, 56 भोग में ये होता है खाना चबाना, और वो शायद वो वाला है इसमें। नहीं, लेह का च- मतलब बताओ ना। मतलब यही था, कोई खाना बात नहीं, पीना आप अभी हाँ जी। एक बार इंटरनेट हाँ पे जी। सर्च कर लो, इन बिटवीन हम्म। बता देना। चरवई हाँ का जी। मतलब होता है चबाने वाले पदार्थ। रोटी होगी, पूड़ी होगी, ये सारा चबाते हैं ना हम, चावल। चुस्से मतलब चूसना। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम चूसते हैं, जैसे कुछ आइसक्रीम हो गया, और भी बहुत कुछ है। लेह, लेह का मेरे को अभी स्मरण नहीं हो रहा। पेय मतलब पीने वाले। दूध हो गया, लस्सी होगी, छाछ होगी, पानी हो गया। इन सबका जब ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर उसके बाद गुरु जी जब ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमें जब देते हैं, तो हमारा प्रपंच नाश होता है और प्रेम आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से या चौथे श्लोक में। हाँ जी, यहाँ पे दिखा रहा है लेह का अर्थ है जो चाट कर खाया जाता हाँ, चटनी, जो चाट कर खाया जाता है। ठीक है ना? चटोरे बैठे हैं बड़े से बड़े। हाँ। तो 5वां श्लोक कह रहा है: श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिषणा आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरण अरविंद। कह रहे हैं जो राधा माधव के, हमारे फरीदाबाद में राधा माधव है ना, तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। कह रहे जो राधा माधव के अनंत माधुर्यमय नाम, रूप, गुण और लीला समूह का आस्वादन करने के लिए सर्वदा लुब्ध चित्त हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। ये जो गुरुवाष्टकम है ना, ये हमारे एक गुरु जी हुए, उनका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। लिख लो, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। हम जय ध्वनि में भी हम उनका नाम बोलते हैं। उन्होंने इस अष्टक को लिखा है। देखो कितने साल पहले लिखा था, और अभी तक हमारी परंपरा में इसको गाया जाता है। ये कोई साधारण गुरु जी की महिमा नहीं है। गुरु जी की महिमा तो बहुत लोगों ने लिखी। सबके अपने अपने गुरु होते हैं। कोई कहता है मेरा जिम वाला गुरु है, जिम जाएंगे, ये मेरे गुरु हैं। पहलवान लोग
भी अपने जो उनको पहलवानी सिखाता है उसको भी गुरु कह देते हैं। एक जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक सरदार जी रहते थे, मतलब ऐसे ही था बस क्लासमेट, दोस्त तो नहीं था। तो वो कहता था मेरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, मेरे माता पिता ही भगवान है, वही गुरु हैं, उनके चरणों की सेवा करता हूँ तो मेरे गुरु वही हैं। तो अलग अलग गुरु बना लेते हैं इस संसार में आकर। तो आप लोग ये मत समझना कि ये सारे जो हम गुरु सुनते हैं सो कॉल्ड संसार में, ये मेरे गुरु जी हैं। जैसे पॉलिटिशियन पार्टीज में साधारण लोग बोल देंगे कि ये मेरे गुरु जी हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। या एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो वो कहता है ये मेरे टीचर हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैं सीखता हूँ। उनको गुरु तो बोल दिया जाता है, लेकिन वो असली गुरु नहीं है। क्योंकि जगत में ये लोग जो साधारण गुरु हैं ये क्या सिखाते हैं, ये हमेशा हमें शरीर से संबंधित ही बातें बताएंगे, आत्मा से भगवान से संबंधित कुछ नहीं सिखाएंगे। तो गुरु शब्द किसके लिए यूज होता है? जो कृष्ण भक्ति हमें सिखाता है, तो ये उनके लिए अष्टक है। ये कोई जिम ट्रेनर, स्कूल टीचर, पहलवान वाले टीचर उनके लिए नहीं है। वो ये सब नहीं कर सकते, उनको महाप्रभु नहीं पता, राधा कृष्ण की क्या सेवा होती है ये नहीं पता, संसार दावानल है यही नहीं पता, क्या वो रक्षा करेंगे हमारी। बल्कि वो तो हमें और इस दावानल में धकेल धक्का देते हैं कि आप लोग क्या करो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही करते रहो, यही सिखाते हैं हमें। सोच के देखो हमारे माँ बाप ने भी क्या सिखाया, यही सिखाया, बेटा शादी करो, बच्चे पैदा करो, अच्छी जॉब करो, यही सिखाते हैं सभी को। फिर आगे हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो ये गुरु नहीं होते। गुरु कौन है? जो एक बद्ध जीव की, अपने भक्त जो शिष्य है उसकी संसार से रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? अपनी सुंदर सुंदर कथा सुनाकर उसको कभी कभी प्रेम देते हैं और कभी कभी शासन करते हैं उसके ऊपर। ये उनकी करुणा है। और वो क्या करते हैं? महाप्रभु ने जो शिक्षा दी हमेशा उसी को सबको सुनाते हैं। महाप्रभु ने जो कीर्तन बताए वही कहते हैं वही कीर्तन करो। महाप्रभु ने जो वाद्य यंत्रों को बताया, मृदंग, करताल, कांसर, उसी को तुम बजाओ। और फिर वो प्रेम रस में डूब जाते हैं। गुरु क्या सिखाते हैं? कैसे राधा कृष्ण की सेवा करी जाती है, कैसे उनको भोग लगाया जाता है। मंदिर मार्जन करने से क्या होगा? मार्जन मतलब सफाई, तुम्हारे हृदय की सफाई होगी। ये सारी बातें कौन बताते हैं? गुरु जी। और हमें उस सेवाओं में लगाते हैं अपने साथ साथ। फिर गुरु जी हमें भोग लगाना सिखाते हैं और फिर बताते हैं महाप्रसाद की महिमा क्या है। उसको ग्रहण करने से क्या होगा? तुम्हारी दो चीजें होंगी, ये संसार नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार से पांचवें में बता रहे हैं कि गुरु जी क्या करते हैं। राधा माधव जी जो हैं उनका जो मधुर मधुर नाम है, उनका जो मधुर रूप है भगवान का, उनके जो गुण हैं, उनकी जो बहुत सारी लीलाएं हैं, उसका आस्वादन हमें कराते हैं कथाओं के माध्यम से। और खुद भी आस्वादन करते हैं। केवल केवल हमें आस्वादन कराते हैं ऐसा नहीं है, खुद भी आस्वादन करते हैं, तभी हमें आस्वादन कराते हैं। अगर खुद नहीं आस्वादन कर दे, जैसे मैं अभी सोहनलाल प्रभु जी को बोलूं, प्रभु जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, मुझे पैसे दे दो 2,000 रुपये। और वो कहें प्रभु जी अभी तो मेरी जेब में 1,500 ही है, तो वो 2,000 तो नहीं दे पाएंगे, उनके पास 1,500 ही है। हाँ, अगर उनकी जेब में 3,000 होते तो वो तुरंत 2,000 दे देते मुझे। तो उसी प्रकार से गुरु जी अगर आस्वादन कर पा रहे हैं राधा माधव की लीलाओं को,
तो ही तो हमें आस्वादन करा पाएंगे। अगर गुरुजी आस्वादन ही नहीं कर सकते तो हमें क्या आस्वादन कराएंगे। तो ऐसी किसी को भी गुरु नहीं बनाना है हमें जीवन में कि ये मेरे गुरु हैं। अगर गुरुजी ऐसा करवा रहे हैं आपको, ऐसी अनुभूति हो रही है धीरे धीरे, कब होगी? जब हम गुरुजी के वचनों को ठीक से फॉलो करेंगे। ऐसे ही नहीं कि पहले दिन ही गुरुजी राधा माधव के नाम रूप गुण लीला को मेरे को आस्वादन करा दें तो मैं चेक करूंगा हाँ ये गुरु है या नहीं। ऐसे नहीं होता, पहले खुद भी करना पड़ेगा। फिर छठे श्लोक में कह रहे हैं, निकुंज योनो रतिकेली सिद्धे याम या युक्ति अपेक्षणीय तत्राति दाक्षा ततिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। कह रहे निकुंज बिहारी ब्रज युव द्वंद्व के रति क्रीड़ा साधन के निमित्त सखियां जिन युक्तियों का अवलंबन करती हैं, उस विषय में अति निपुण होने के कारण जो उनके अतिशय प्रिय हैं, उन्हीं गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले श्लोक में क्या बताया, कैसे गुरुजी संसार में फंसे हुए जीवों की रक्षा करते हैं। दूसरे में बताया कैसे महाप्रभु की लीला में वो निमग्न है। तीसरे में बताया कैसे राधा कृष्ण की लीला में खुद भी सेवा करते हैं और अपने भक्त जनों को भी सिखाते हैं। चौथे में महाप्रसाद की महिमा बताई, कैसे 4 प्रकार का भोग, चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला, ये भोग लगाया जाता है। फिर गुरुजी उसको ग्रहण करके हमें महाप्रसाद देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में 2 चीजें होंगी। उस महाप्रसाद को सेवा करने से क्या होगा, हमारी संसार में रुचि कम हो जाएगी और भक्ति में रुचि बढ़ जाएगी। 5वें में बताया गुरुजी क्या करते हैं, राधा कृष्ण की, राधा माधव जी का जो नाम रूप गुण लीला है उसको हमें सुनाते हैं और उसमें हमें आनंद प्रदान करते हैं। जिस प्रकार का आनंद उनको मिलता है वो आनंद हमें भी देते हैं। फिर छठे में बता रहे हैं कि जो निकुंज बिहारी मतलब जो कुंज निकुंज होते हैं वृंदावन में सुंदर सुंदर, उसमें जो बड़ी गूढ़ गूढ़ लीलाएं होती हैं, रति क्रीड़ा मतलब लीला खेल, उसमें जो रति क्रीड़ा होती है, सखियां होती हैं वहां, ललिता विशाखा मंजरियां होती हैं, रूप मंजरी रति मंजरी, तो वो सारे अपना ग्रुप बनाकर सेवा करते हैं। तो उसमें से गुरुजी आप भी एक मंजरी हैं और आप युक्तियों के द्वारा बड़ी अपने सुंदर रूप से कैसे कृष्ण को आने से कुंज में रोकना है ये आप जानते हैं। कैसे राधा रानी खुश होगी कृष्ण से मिलन कराने से वो आप अच्छे से जानते हैं। तो आप अलग अलग युक्तियां लगाकर, नितिन प्रभु युक्तियों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, श्याम सुंदर प्रभु बता सके। युक्ति को कहते हैं सरल भाषा में अपने, स्ट्रैटेजीज। हाँ, लॉजिक के द्वारा कि आप अलग अलग भावनाओं को जानते हैं राधा कृष्ण की और आप अच्छे से जानते हैं कब राधा जी प्रसन्न होती हैं, किस एक्टिविटी को कब करना चाहिए। आप इसमें अति दक्ष हैं, अति दाक्षात, आप अति निपुण हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो आप उसमें सेवा करते हैं, उस निकुंज में कृष्ण को राधा जी से मिलाने में। अब जैसे केवल राधा जी का तो ग्रुप नहीं है, एक शक्ति है जिनका नाम है चंद्रावली, ये अपोजिट पार्टी है राधा जी की। और कृष्ण कभी कभी राधा जी के साथ रहते हैं तो कभी चंद्रावली जी के ग्रुप के साथ। तो हम लोग तो कौन है, राधा रानी के पार्ट वाले। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं गुरु जी के बारे में कि आप सखी के रूप में राधा रानी के ग्रुप में जब रहते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कैसे कृष्ण को चंद्रावली के ग्रुप से हमारे यहाँ ग्रुप लाना है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, ये तो मैं बस पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप उसमें क्या है, अति निपुण हैं और इस निपुणता के कारण आप राधा जी के बड़े प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं उनके, राधा और कृष्ण के और सखियों के।
तो ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कितना गुड़ गुड़ विचार है, इसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत बातें हैं इनके अंदर, लेकिन एक मेन मेन अभी हम सुन रहे हैं ताकि आरती के समय कुछ भावना बने। फिर कह रहे हैं 7वें श्लोक में, साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्रई रुक्तस्तथा भावयत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरण अरविंदम। कह रहे हैं निखिल शास्त्रों ने जिनका साक्षात हरि के अभिन्न विग्रह रूप से गान किया है, एवं साधु जन भी जिनकी इसी प्रकार से चिंता किया करते हैं, तथापि जो प्रभु भगवान के एकांत प्रिय हैं, उन्हीं भगवान के अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह गुरु जी के पाद पद्मों को ही मैं वंदना करता हूँ। पहले श्लोक में हमने सुना गुरु जी संसार रूपी, ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाए। पहले श्लोक में कहा संसार रूपी दावानल से गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं, कैसे? करुणा दिखाकर, अपनी कथाओं को सुनाकर, प्रेम देकर, कभी शासन करके, इस प्रकार से हमारी संसार से रक्षा करते हैं। दूसरे में बताया कैसे महाप्रभु की सेवा करते हैं, वो उनकी लीला में कैसे करते हैं, कभी कथा कहकर, कभी नृत्य कर कर, कभी संकीर्तन कर कर। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जो सिखाया उस उनके विचारों को फॉलो कर कर महाप्रभु की सेवा करते हैं। तीसरे में बताया राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से खुद भी करते हैं और अपने भक्त जनों को भी उसमें लगाते हैं। चौथे में हमने सुना कैसे ठाकुर जी को भोग लगाकर जो प्रसाद बन जाता है उसको गुरु जी ग्रहण करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, और हम भक्तों को जो बद्ध जीव है, फंसे हुए हैं, उनको भी महाप्रसाद देकर उनके दो कार्य करते हैं, संसार का नाश और भक्ति का प्रदान, भगवान की भक्ति में प्रेम प्रदान। 5th श्लोक में हमने सुना राधा माधव जी के जो नाम रूप गुण लीला है उसकी कथाओं को हमें सुनाते हैं और उसमें आनंद प्रदान करते हैं। 6th में सुना कैसे गुरु जी एक सखी के रूप में निकुंजों में कैसे राधा जी की और सखियों की हेल्प करते हैं युक्तियों के द्वारा, इसमें बड़े निपुण हैं, जिसके कारण वे राधा और कृष्ण के क्या हो जाते हैं, अतिशय प्रिय, बहुत प्रिय। अब 7th में बता रहे हैं कि सारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र आप खोल लो, पढ़ लो, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, उसमें गुरु जी की तुलना किससे करी जाती है? साक्षात हरि, कि आप क्या है, साक्षात हरि की तरह हैं। साक्षात हरि का मतलब क्या होता है? आप भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप भगवान हैं। बहुत सारे आज के समय में ऐसे गुरु बने हुए हैं जो कहते हैं हम कौन है? भगवान। गुरु जी कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान जैसे, भगवान की तरह, साक्षात उनकी तरह है, लेकिन भगवान अलग एंटिटी है और गुरु जी अलग एंटिटी है। एक जैसे क्या कहने का मतलब है? अब जैसे नितिन प्रभु जी का एक स्वभाव है अपना, और नितिन प्रभु जी जो जो बातें मुझे कहें और मैं उसको 100% फॉलो करूं, तो मैं भी कैसा ऐसा बन जाऊंगा? नितिन प्रभु जी जैसा। मेरे में और उनमें अंतर नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण सिखाते हैं, राधा जी जो बोलती हैं, उसको जो 100% फॉलो करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, इसी कारण से गुरु जी क्या है? भगवान कृष्ण की तरह हैं। वो हर समय अपने हृदय में, दिमाग में क्या सोचते रहते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, महाप्रभु की सेवा कैसे करनी है, कैसे भागवत जी में बताया है, कैसे शास्त्रों में बताया है। जैसे हमारे श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का अगर जीवन चरित्र सुनो, तो इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनके जीवन चरित्र से हमें पता चलते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे करना है। अलग अलग सिचुएशन आती है हम सबके जीवन में,
तो प्रैक्टिकली महाराज जी का जब जीवन पढ़ते हैं तो हमें बड़ी हेल्प होती है, कैसे उन्होंने मंदिर निर्माण के समय क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे उसको टैकल किया। जब वृंदावन में जन्माष्टमी का उत्सव होता है या कुछ होता, तो बड़ी सुंदर सुंदर डायराम्स मतलब मूर्तियां लगाते कृष्ण की लीलाओं को समझाने के लिए, तो उस समय कितनी लाइन बनानी है उसका ध्यान रखते। तो ऐसी बहुत सी कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कैसे गुरु जी सेवा करते करते, जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, राधा जी की सेवा कैसे करनी है, महाप्रभु की सेवा कैसे करनी है, ऐसे सोचते सोचते उनका हृदय जो है वो कृष्ण के जैसा हो जाता है। क्योंकि हर समय वो क्या सोच रहे हैं, कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूं, अब मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे हरि कथा कहनी चाहिए, कैसे जो मेरे शिष्य हैं उनको सेवाओं में लगाना चाहिए। हर समय वो क्या सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में। तो इसलिए वो सोचते सोचते कैसे हो जाते हैं, कृष्णमय। तो इसलिए गुरु जी को साक्षात हरि की तरह बोला जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में गुरु जी की वंदना करी। लास्ट श्लोक 8th में बता रहे हैं, यस्य प्रसादाद भगवद प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कृतोपि जयम स्तुवंस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री शरणारविंदम। हाँ, तो पहले श्लोक में गुरु जी, पहले इसको हिंदी पढ़ लेते हैं। एकमात्र जिनकी कृपा द्वारा ही भगवद अनुग्रह लाभ होता है, जिनके अप्रसन्न होने से जीवों का कहीं भी निस्तार नहीं है। मैं श्री संध्या उन्हीं गुरुदेव की कीर्ति समूह का स्तव और ध्यान करते करते उनके पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, इस गुरु अष्टकम में एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। गुरु जी की जो महिमा है वो एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गुरु जी की जो तुलना नहीं कहूंगा, गुरु जी की जो कृपा है बद्ध जीवों के लिए वो बताई कि कैसे वो बद्ध जीवों को संसार से हमेशा बचाते हैं। दूसरे में बताया, एक लेवल ऊपर चले गए, कैसे महाप्रभु की लीला में वो सेवा करते हैं। तीसरे में बताया राधा माधव जी की लीला में कैसे सेवा करते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। चौथे में बताया कैसे महाप्रसाद जो भोग जो बिल्कुल निकट में जाकर सेवा करी जाएगी, भोग अर्पण किया जाएगा, उसको जो फिर महाप्रसाद के माध्यम से हमारे जो जीव हैं, हम भक्त हैं जो बनने जा रहे हैं, उनको कैसे संसार नाश होगा। और साथ ही साथ केवल संसार नाश नहीं, संसार नाश तो पहले में भी बता दिया, दूसरा क्या बोल रहे हैं, उनको प्रेम का आनंद का प्राप्ति भी करवाएंगे। फिर पांचवे में क्या बोला, एक लेवल और ऊपर कह रहे, आप राधा कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीला है उसका आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। फिर एक और लेवल ले गए कि अब क्या करें, गुरु जी सखी रूप में जो निकुंजों में सेवा करते हैं युक्तियों के द्वारा, तो आप इसके कारण राधा और कृष्ण के बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर कैसे गुरु जी को सारे शास्त्रों में हरि के समान अभिन्न विग्रह, जिनमें कोई अंतर नहीं है, गुरु जी की सेवा करने से कृष्ण की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सारा साधु समाज इस बात को बोलता है, गुरु जी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। तो उन गुरु जी जो भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनकी सेवा करने से साक्षात हरि की सेवा हो जाती है। अब कह रहे हैं एकमात्र गुरु जी की कृपा से ही हम भगवान की कृपा को लाभ कर सकते हैं। भगवद अनुग्रह मतलब भगवान की कृपा को। और अगर हमने गुरु जी को अप्रसन्न कर दिया तो हमारे को कभी भी भगवान की कृपा तो बहुत दूर की बात है, हमारे को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, तीनों संध्या में, त्रि संध्या क्या होता है, संध्या मतलब एक तो होता है ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय, और एक दोपहर जब भोग आरती का समय जब बताया, और तीसरा शाम को जब आरती होती है,
ये तीनों टाइम को संध्या बोलते हैं। तो इन तीनों समय में मैं गुरु जी का क्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनकी महिमा को बोलता हूँ, और उनके जो अवदान है मेरे जीवन में उसको बार बार सोचता हूँ कि गुरु जी आप नहीं होते तो मैं कहाँ फंसा होता, मुझे कृष्ण की बातें कौन बताता, मेरे को इतना प्रेम प्रदान कौन करता, धाम की महिमा कौन बताता, एकादशी की महिमा कौन बताता, हरि नाम कैसे करते हैं कौन बताता, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं कौन सिखाता। इतनी निकटता उन्होंने हमें भगवान के करीब कर दिया, बिल्कुल निकट में ले गए हैं। तो ऐसी कृपा कौन करता है, इसलिए मैं आपका तीनों संध्याओं में क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो कह रहे गुरु जी की कृपा से ही भगवान की कृपा को लाभ किया जा सकता है। और गुरु जी को अप्रसन्न करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि गुरु जी की बातों को नहीं मानना या मानने का प्रयास नहीं करना, है ना। प्रयास तो करें, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। प्रयास करते करते ऐसा होगा कि हम उनकी सारी बातें मानने लगेंगे। अप्रसन्न का मतलब जैसे गुरु जी ने कुछ मना किया फिर भी उस चीज को करें हम, पर्टिकुलरली सब किसी भक्त को बोला तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे नहीं करना, फिर हम वही करें। ऐसे जब बार बार करते रहेंगे, गुरु जी ऐसा नहीं कि एक ही बारी में आप प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते गुरु जी। जैसे अभी छोटा बालक होता है, वो माँ की गोद में मल मूत्र कर देता है, टट्टी पेशाब उल्टी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो क्या माँ गुस्सा करती है, अप्रसन्न हो जाती है? माँ कभी अप्रसन्न नहीं होती। माँ बल प्रसन्नता से ही उसका मल मूत्र साफ करेगी, उसको स्नान कराएगी, उसको दवाई दिलाएगी, है। तो उसी प्रकार से हम वो छोटे बालक हैं, वो शुरू में जो गलतियां होंगी गुरुजी उसको अनदेखा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, फिर पेरेंट्स उसको स्कूल में भेजते हैं, और कभी कभी उसकी गलतियों को अनदेखा करते हैं, तो कभी कभी ऐसी कुछ गलतियां जो उसको उस उम्र में नहीं करनी चाहिए उसके लिए उसको डांट भी लगाते हैं। फिर और जब बड़ा हो जाता है कॉलेज के बाद, तब माँ बाप उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। फिर वो अपने जो मन में आता है, जो उसने शिक्षा अभी तक प्राप्त करी थी उसके अनुसार चलता है, और अब माँ बाप हर समय उसको नहीं कहते, कभी कभी कुछ कहना पड़े तो कहते हैं। तो उसी तरह से भक्ति में भी है, शुरू शुरू में जो भक्त लोग जुड़ते हैं वो गलतियां करेंगे, गलती कर करके सीखेंगे, गुरु जी अप्रसन्न नहीं होते। फिर थोड़े हम बड़े होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जब मेच्योरिटी आएगी कथा सुन सुन के सेवा कर करके, तो तब गुरु जी थोड़ा समझाएंगे और थोड़ा फ्री छोड़ देंगे, देखेंगे कि खुद से कर भी रहा या नहीं। फिर जब और मैच्योर हो जाएंगे तब गुरु जी और कहना छोड़ देंगे। फिर अगर ऐसे लेवल पर आकर, बड़े वाले लेवल पर आकर हम कोई भीषण गलती करते हैं, तब गुरु जी अप्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं कि शुरू में ही गुरु जी अप्रसन्न हो जाएंगे। अपना मन उदास नहीं करना हम लोगों को, यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सतर्क रहने के लिए भी कह रहे हैं कि हम अगर गुरु जी को अप्रसन्न कर देते हैं, तो गुरु जी कौन है, इससे पहले वाले श्लोक में बताया, वो साक्षात कृष्ण की तरह है। तो गुरु जी अगर अप्रसन्न होंगे तो कृष्ण भी क्या हो जाएंगे, अप्रसन्न। फिर कृष्ण हमारी ओर कभी नहीं देखेंगे। इसलिए गुरु जी की बहुत महिमा है। तो ये 8 श्लोकों में गुरु जी की महिमा बोली है। जो 9वां श्लोक है वो सुबह सुबह जस्ट गाया जाता है, हर समय नहीं, संध्या के समय। वो 9वां श्लोक में क्या करें, श्रीमद गुरोरष्टकम तदै उच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवै लभ्य जनुशांत। ये फल श्रुति बता रहे हैं कि जो गुरु अष्टकम पढ़ेगा उसको क्या फल मिलेगा, इसको सुनने से, गाने से, इसको हृदय में बिठाने से क्या लाभ होगा। करे जो व्यक्ति इस गुरुदेव अष्टक का ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह जो होता है, अतिशय यत्न के साथ, हृदय के साथ उच्च स्वर से गाता है, वे वस्तु सिद्धि के समय वृंदावन चंद्र का सेवा अधिकार प्राप्त करता है। कह रहे जो हृदय से इस पूरे अष्टक को, भावना को ग्रहण कर कर गाता है ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर से, तो उसको भगवान
राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किस समय प्राप्त हो जाता है? वस्तु सिद्धि के समय, साक्षात। वस्तु सिद्धि क्या है? वस्तु सिद्धि का मतलब होता है एक ऐसा समय जिस समय हम इस शरीर में नहीं रहेंगे और साक्षात राधा कृष्ण की जहाँ लीला चल रही होगी उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये फल है गुरुदेव अष्टक का, अच्छे से गाने का और इसको पालन करने का। कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। देखो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस गुरु अष्टक को लिखा। हर मठ में, हर इस्कॉन टेम्पल में इसको गाया जाता है। तो ये हर भक्त का कर्तव्य है, वो अपने घर पर, अगर पास में मठ है तो वहां जाकर इसको गाए और इसकी भावना को ग्रहण करने का प्रयास करे। तो आज समय हो चला है, ये गुरुअष्टम की महिमा को हमने श्रवण करने का प्रयास किया। महिमा तो बहुत है, इसमें काफी सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो भावना है उसको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस गुरुअष्टकम को हम डेली पाठ करते हैं। तो नितिन प्रभु कुछ कहना चाहेंगे, या कोई भक्त का प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, वो पूछ सकते हैं। हाँ जी माता जी, पूछिए कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नितिन प्रभु आंसर देना। हाँ जी। जैसे मैंने अभी सिर्फ हरि नाम लिया है तो मैं कर सकती हूँ गुरु अष्टकम? हाँ जी, कर गुरु सकते हैं। अष्टकम सबके लिए है। ठीक। हाँ जी, नितिन प्रभु। रागलेखा माता जी। रागलेखा माता जी पूछिए प्रश्न। नितिन प्रभु आप बोलिए। तो तो देखो, जैसे हरे कृष्णा। अभी, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो इसमें 7वां श्लोक बताया ना प्रभु जी ने, उसको एक बार फिर से रिपीट करवा दीजिए। तो इसका अर्थ है, वो यही बता रहे हैं कि जो हरि के अभिन्न विग्रह रूप से, शास्त्रों ने जिनका हरि के अभिन्न विग्रह रूप से गान किया है, तो इसका अर्थ ये है कि जो गुरु हैं, श्री गुरु, वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, श्री, उनको भगवान से अभिन्न कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया था प्रभु जी ने कि प्रकार से मतलब मेरा नाम लेके जो उदाहरण दिया था, पूर्ण रूप से यदि पालन किया जाता है तो फिर उनके समान समझा जाता है, उदाहरण जो दिया था। तो अ, और जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो भी क्या करते हैं, श्री गुरु को भगवान से अभिन्न मानते हैं, भगवान थे लेकिन भगवान से अभिन्न मानते हैं। और किस रूप में की पूजा की जाती है, सेवा की जाती है, कि क्योंकि वो क्या करते हैं, हर एक सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इस कारण से क्या है, वो क्या है, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो उन्हीं गुरु पाद पद्म की मैं वंदना करता हूँ, इस संक्षेप में। आपको समझ आ गया? आगे प्रश्न लो नितिन प्रभु। हाँ, और पायल, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी पूछिए आवाज कम आ पूछिए। रही है नितिन प्रभु, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे जब हम मॉर्निंग सुबह मंगला आरती करते हैं तो उसमें हम जो विग्रह है वो राधा कृष्ण जी होते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास तो गोपाल जी हैं, तो हम ये मंगला आरती यही कर सकते हैं क्या? मंगल श्री गुरु चरण, हाँ, मंगल मूर्ति ये होगी। प्रश्न, हाँ, ये पूछा जाता है प्रश्न, परम गुरु जी से भी पूछा था किसी ने विदेश में। तो देखो, हमें जो है, इस भाव कीर्तन के भाव की प्रधानता है। जैसे हम सुन रहे हैं कि अभी
अभी हम कह रहे थे कि कीर्तन तो सब करते हैं गुरुवाष्टकम, लेकिन जो उसका अर्थ है उसको समझ के यदि करें तो हृदय में अपने आप वैसे वाली भावना आती है। तो जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो हम भावना यही रखें कि हम राधा कृष्ण की जो है ये आरती कर रहे हैं, उसकी भावना अर्थ के साथ। परम गुरु जी ने भी यही बताया कि जो अर्थ है उसके साथ हम वैसी भावना के साथ ही करें। जी हाँ जी। जी प्रभु जी। श्याम सुंदर प्रभु जी, आप पूछो। आपकी आवाज नहीं। श्याम सुंदर प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुना? मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास भगवान श्री राम और राधा कृष्ण दोनों के विग्रह है, तो आपने जैसे बताया कि गुरु जी के साथ फिर हम भगवान राधा कृष्ण को जगाते हैं, तो मतलब पहले फिर किनको जगाना चाहिए? नहीं, राम जी को भी जगाया जाएगा फिर तो। हमारे कई नहीं नहीं, मंदिरों में है हाँ वो तो है राम ही, जी। लेकिन पहले किनको, मतलब गुरु जी के साथ जैसे आपने बताया कि हम जाते हैं और राधा कृष्ण को जगाते हैं। पहले इसमें वो ऐसा कठोर नियम नहीं है, लेकिन एक भावना जो बताई थी। लेकिन राम जी का अगर विग्रह है तो उनको पहले उठा दो, फिर राधा कृष्ण जी को उठा दो। ठीक है ना? ऐसा बहुत कठोर नियम नहीं है। हम्म। तो प्रभु, उनको पहले उठाने के पीछे की भावना क्या? वो पहले आए इसलिए। उसकी भावना के बारे में तो मुझे नहीं पता। ठीक है। उसकी नहीं, भावना उसमें फिर ये भी है। उसमें ये- हाँ, हाँ, बोलो बोलो। उसमें ये भी है, जैसे हम लोग जो हैं, जैसे अब ये बात आती है कि जो हम हरि नाम करते हैं, ये बात बतलाई जाती है। अभी कितने लोगों को समझ आएगा कि नहीं, कि जो भगवान का नाम है उसके माध्यम से हम लोग भगवान के से संबंध बनाते हैं, तो वो धाम तक जाता है। तो अगर हम बात करें इस जड़ जगत से जब ऊपर 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 के धाम जाते हैं, तो सबसे ऊपर है गोलोक धाम, उससे नीचे है और जो भगवान के अवतार हैं वैकुंठ में अलग अलग, तो उन धामों में साकेत धाम आता है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो पहले तो साकेत धाम आएगा, फिर गोलोक धाम आएगा, है ना? तो उस हिसाब से भी अगर सोचे तो पहले फिर राम जी को जगाया जाएगा, और फिर कृष्ण। जी प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? तो आज हमने बड़ा सुंदर कीर्तन, देखो जब हम कीर्तन को अर्थ से करते हैं, कहा जाता है कि जो हम लोग कीर्तन करते हैं अगर हम बिना अर्थ के उसको करते हैं तो उसका उस प्रकार का फल नहीं होता। कहा जाता है जहां पर जिस क्रिया में मेरा मन है साथ में आ सकते, मतलब अगर मैं कहीं बैठा भी हूँ, अगर मैं कथा में भी बैठा हूँ, कीर्तन में बैठा हूँ, भागवत में बैठा हूँ, मठ में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन बाहर बाजार में घूम रहा है, हाँ फोन में घूम रहा है, तो आप वहां पर होकर भी वहां नहीं, आपकी उपस्थिति कहाँ की जाएगी? जहां पर आपका। उसी प्रकार से यदि हम ये जो कीर्तन है इनको अर्थ के साथ करेंगे तो अपने आप से मन कहाँ रहेगा? अच्छा, अब गुरु जी की ये वाली महिमा आएगी, अब अष्टकम में ये श्लोक आएगा, ये अर्थ आएगा, तो होने से क्या होगा? अपने आप से इस कीर्तन में हमारा मन होगा, और गुरु जी फिर क्या करेंगे? उस सेवा को करेंगे। इसी उद्देश्य से हमें जितने भी कीर्तन है उसको अर्थ के साथ यदि प्रयास करेंगे, धीरे धीरे, एक साथ होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से अपने आप से हमारा मन फिर क्या हो जाएगा? कीर्तनों में आसक्त हो जाएगा, हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इतनी श्रेष्ठ ये कीर्तन है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो इतने समय पहले आए, उन्होंने इतना श्रेष्ठ कीर्तन लिखा और आज भी इसका पाठ किया जा रहा है। तो ये प्रमाणिक कीर्तन है सारे के सारे, हमें इनका पाठ करना चाहिए अर्थ के साथ इस रूप से किया। तो इसी प्रकार से हम अपनी क्लास में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहीं पर रखते हैं क्लास को, फिर कल क्लास। हरे कृष्णा।